हेलो दोस्तों, ब्रेन वेव्स में आप सभी का स्वागत है। इसकी पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पीडीए क्या होता है, उसका एक्सेप्टेंस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसी को एक्सटेंड कराते हुए आज हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज का जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिज़ाइन ए पीडीए फॉर द लैंग्वेज L इज इक्वल्स टू a⁻n b⁻2n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर मैं सपोज a⁻2 लेता हूँ देन इट विल बिकम व्हाट b⁻2n मतलब 4, राइट। मतलब मेरे पास क्या रहेगा, ये फॉलोड बाय 4b's। ये मेरा प्रॉब्लम है, राइट। अब ये बी अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 A's है देन आई विल बी हैविंग 4b's, मेरे पास 4b's रहेंगे, राइट। सो हम लोगों को कराना क्या है, देयर आर 2 ways टू सॉल्व। मैं दोनों तरीके आपको समझा के बताऊंगा। पहला तरीका, जब मैं पहला A देखता हूँ, राइट, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, तो मैं क्या कराऊंगा 2A स्टैक में पुश कराऊंगा। मतलब मैं जब ये पहला A देखूंगा सो इस पहले A के लिए मैं 2A स्टैक में पुश कराऊंगा, मैं 2 A's स्टैक में पुश कराऊंगा, पहला A और दूसरा A, राइट। उसके बाद मैंने 2A स्टैक में पुश करा दिए, राइट। मतलब इस A के लिए मैंने 2A स्टैक में पुश करा दिए। उसके बाद जब मैं इस सेकंड A को देखूंगा, जब ये मैं सेकंड A देखूंगा और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, सो मैं क्या कराऊंगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, सो मैं अगेन 2A स्टैक में पुश कराऊंगा, ये पहला A ये दूसरा A। सो टोटल मैंने 2A के लिए 4A स्टैक में पुश करा दिए, राइट। सो मैंने 2A के लिए 4A स्टैक में पुश करा दिए, राइट। उसके बाद जब मैं ये पहला B देखूंगा, राइट, सो मैं जब ये पहला B देखूंगा, अब देखिए जब मैं ये पहला B देखूंगा और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, सो मैं इस A को पॉप करा दूंगा, राइट। उसके बाद जितने नंबर ऑफ B's आए, उसके बाद जितने नंबर ऑफ B's आएंगे और टॉप ऑफ द स्टैक अगर ये है और टॉप ऑफ द स्टैक अगर ये है तो उनको मैं पॉप कराते जाऊंगा। मतलब ये पहला इस दूसरे B के लिए दूसरा A, इस तीसरे B के लिए ये तीसरा A पॉप कराऊंगा और इस चौथे B के लिए ये चौथा A पॉप कराऊंगा, राइट। सो बचेगा क्या एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन आई विल रीच, राइट, जब एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे मैं पहुंचूंगा एप्सिलॉन पे, सो देयर इज नथिंग टू बी स्कैंड और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, राइट। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या रहना चाहिए, इट शुड बी एप्सिलॉन। मैं इसको पॉप करा दूंगा, यहाँ पे क्या रहना चाहिए एप्सिलॉन, राइट। सो मैं इसको पॉप कराऊंगा और ये फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। यू कैन सी दिस स्टैक इज हैविंग ओनली Z0, सो मैं इट विल रिमेन Z0। और एक बार बताता हूँ, जब मैं एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंचूंगा व्हेन आई विल सी एप्सिलॉन, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है मैंने, लेकिन लेट मी मेक इट करेक्ट। जब ये रहेगा एप्सिलॉन और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, राइट। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है Z0, सो इट विल रिमेन Z0। टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा Z0, इट विल रिमेन Z0, राइट। एंड देन इट विल रीच टू द फाइनल स्टेट। सो ये होगा एक तरीका हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीके के जो दूसरा तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एप्सिलॉन रहेगा और टॉप ऑफ द स्टैक Z0 रहेगा एंड इट विल रिमेन Z0, राइट। अब दूसरा तरीका क्या बोलता है कि जब मेरे पास 2A रहेंगे फॉलोड बाय 4b's, a⁻2 b⁻4
4, मतलब a रेज़ टू पावर n v रेज़ टू पावर 2n, राइट। सो जब मैं पहला a देखूंगा और टॉप ऑफ द स्टैक अगर Z0 है तो मैं उसको स्टैक में पुश करा दूंगा। जब मैं दूसरा a देखूंगा, सो एनी नंबर ऑफ एज आई एम गोइंग टू पुश इन टू द स्टैक, सो मैंने दूसरा a भी स्टैक में पुश करा दिया। जब मैं ये दूसरा ए देखूंगा तो मैंने ये दूसरा ए भी स्टैक में पुश करा दिया। और जब मैं ये पहला ए देखता हूँ, सॉरी पहला बी देखता हूँ, सो यू कैन सी व्हेन आई विल सी दिस फर्स्ट बी, व्हेन आई विल सी दिस फर्स्ट बी, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है ये, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, तो मैं क्या कराऊंगा, कुछ भी नहीं कराऊंगा, देयर इज़ नथिंग टू बी डन। ना तो मैं ए को पुश पॉप कराने वाला हूँ, ना तो मैं बी को पुश कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे, ए को जैसे का वैसा ही रखेंगे, राइट। उसके बाद जब मैं ये दूसरा बी देखूंगा तो मैं क्या कराऊंगा, जब मैं ये दूसरा बी देखूंगा सेकंड बी, तो इस बी जब मैं ये सेकंड बी देखूंगा, दिस इज़ द बी, सेकंड बी, ये बी देखने के बाद अगर ए टॉप ऑफ द स्टैक है, अगर ये टॉप ऑफ द स्टैक है तो मैं उसको पॉप कराऊंगा, मतलब इस ए को मैं पॉप कराऊंगा, राइट। उसके बाद जब मैं तीसरा बी देखूंगा, व्हेन आई विल सी द थर्ड बी, व्हेन आई विल सी द थर्ड बी एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज ये, व्हेन आई विल सी द थर्ड बी, व्हेन आई विल सी द थर्ड बी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा ये, तो मैं उस ए को जैसे का वैसा ही रखूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू पॉप दी ए, और मैं बी को भी पुश नहीं कराने वाला हूँ, राइट। देन उसके बाद जब मैं चौथा बी देखूँगा, व्हेन आई विल सी द फोर्थ बी, when I will see the fourth B, right, when I will see the fourth B और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये, तो मैं इसको पॉप करा दूंगा, राइट। उसके बाद मैं एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच जाऊंगा एप्सिलॉन, राइट। और जब मैं एप्सिलॉन पे पहुंचूंगा तो क्या होएगा, व्हेन आई विल रीच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एप्सिलॉन, सो इसमें कुछ भी नहीं है, व्हेन आई विल रीच टू द एप्सिलॉन, यहाँ पे कुछ है क्या, देयर इज नथिंग, द टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, सो व्हेन आई विल रीच टू द एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक इज Z0, इट विल रिमेन Z0 एंड आई विल रीच टू द फाइनल स्टेट। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें चेंज क्या है कि जब मैं पहला ए देखता हूँ, जब मैंने एज नंबर ऑफ एज 2 ए मैंने स्टैक में पुश करा दिए, लेकिन मेरे पास 20 कितने हैं 4, तो मैं क्या करूँगा, एवरी इवन बी, जब मैं सेकंड बी देखूँगा, जब मैं सेकंड बी देखूंगा तब मैं इस ए को पॉप कराऊंगा, जब मैं चौथा बी देखूंगा तब मैं इस ए को पॉप कराऊंगा। अगर मेरे पास छठवां बी रहता, अगर मेरे पास 6 बी रहते, जब मैं छठा बी देखता तब मैं इस तीसरे ए को पॉप कराता, तो वही किया है मैंने। ये देखिए ये मेरा पहला बी, राइट, इस दूसरे बी को मैंने पॉप कराया, फिर मैं वापस आऊँगा, ये मेरा तीसरा बी, राइट, इसको मैंने जैसे का वैसे ही रखा, फिर उसके बाद ये मेरा चौथा बी, इसको मैंने पॉप कराया, राइट। उसके बाद ये मेरा पाँचवा बी मैंने जैसे का वैसा ही रखा है, लेकिन जब मैं छठा बी देखता हूँ तो मैंने उसको पॉप करा दिया। फिर वही जब मैं सातवां बी देखूँगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं आठवां बी देखूँगा तो मैं उसको पॉप कराऊँगा, राइट। ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सारे, जब मेरे को इवन 20 दिखते हैं तब मैं एस पॉप करा रहा हूँ। सो दिस इज द चेंज व्हेन आई विल डिस्कस ए रेज़ टू पावर n और बी रेज़ टू पावर 2+n। सो 2 तरीके हैं जिसमें से आपको जो सिंपल लगता है वो आप अपना सकते हो, राइट। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।